हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे काटने लगे थे कद्दू और मायरा भी खेलने में लगी हुई हैं। और कब्बू तन्नू चली गई हैं स्कूल। सबसे पहले उनके लिए लंच बनाया, फिर थोड़ा बहुत मायरा रोने लगी तो इनको भी चुप कराया, फिर काटने लगी थी सब्जी। तो आज बनने वाली है कद्दू की सब्जी। तो कोई कोई सब्जियां फ्रिज में ऐसी रखी रहती हैं, जब खाने का मन नहीं रहता है तो सब्जियां रखी ही रहती हैं। और आज कुछ ऐसा हो गया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो जैसे ही सब्जी मतलब बनानी थी मुझे सुबह, तो चलो बेटों के लिए पराठा बना दिए थे मैंने मेथी के, और सब्जी बनने जा रही थी। पर देखा ना ही तो तेल है। वैसे तो मैं रिफाइंड में भी छौंक देती हूँ। रिफाइंड और तेल दोनों एक साथ ख़त्म हो गए हैं, तो सारी की सारी सब्जियां धरी रह गई। मतलब इतनी सारी सब्जियां रखी हैं घर में, लेकिन तेल वगैरह नहीं है कोई भी। तो सारी सब्जियों का क्या फ़ायदा। लेकिन सुबह सुबह पतिदेव भी चले गए हैं ड्यूटी। तो अब शाम को ही तेल आएगा, तो उससे पहले मैंने सोचा ये मेथी वगैरह रखी है, इसको भी निकालेंगे। मेथी रखी है, प्याज का कन है, और ये जो भी हरी सब्जियां रहती हैं इतनी सारी आ जाती हैं एक साथ, तो फिर ये एक आध तो सब्जी खराब हो ही जाती है। कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी बनाने की, पर दो लोग हैं, कितना खाते हैं। अगर सुबह बन जाती है तो कहो शाम तक के लिए चल जाए, अगर ज़्यादा हो जाती है वैसे तो ख़त्म हो ही जाती है। और मायरा भी लगातार हमारे साथ काम करने में व्यस्त है। काम तो कम करती हैं लेकिन ऊधम ज़्यादा करती हैं, तो लगातार शरारत इनकी चालू है। और अभी ना ये मेथी नीचे फेंक रही हैं। मैं जैसे निकाल निकाल के रख रही हूँ, ये उठा उठा के नीचे फेंक दे रही हैं, और मुझे दे भी रही हैं साफ़ करने के लिए। खैर बेटियाँ बहुत ज़्यादा काम करने लगी हैं। और ये देखो कितना सारा काम किया है। अभी अभी मायरा ने सब भर भर के ना नीचे फेंक रही थी। और अभी सारा प्याज का कन भी मैंने काट लिया है, और मायरा खेल रही हैं। खटिया के नीचे झांक भी रही थी। यहाँ पे मिर्ची इर्ची भी है, इनको भी हटा के रख लेंगे। और अभी सारा सब्जी मैंने कट करके रख लिया, जो भी गंदा था इसमें, मतलब लकड़ी वगैरह डंठल जो रहते हैं वो सारे निकाल दिए हैं। खटिया को भी झरा दिया अच्छे से। अब यहाँ पे झाड़ू से अच्छे से समेट के इसी वाले टोकरी में हम भर लेंगे, क्योंकि बाहर गाय खड़ी रहती हैं, उनको डाल देंगे तो वो गाय खा लेंगी। और धूप देखो सुबह सुबह निकलने लगी है हल्की हल्की सी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है। तो ये देखो, मैंने बताया था तेल के वजह से कोई भी सब्जी नहीं बन पाई है। और शाम का टाइम है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो दिन भर तो जैसे तैसे कट गया। सुबह चाय पराठा खाए हुए थे सुबह के ब्रेकफास्ट में। और जैसे ही 4 बजा फिर से भूख लगने लगी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ देखते हैं। क्योंकि प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया, ये सारी चीज़ें रखी थी। तो वैसे तो टमाटर की चटनी भी पीस लेते, लेकिन उससे पहले जो टमाटर की सलाद बनती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो फिर यहाँ पे मैंने दोनों से पूछा क्या खाओगी, तो दोनों ने भी हाँ कर दिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जब सब्जी का कोई ऑप्शन नहीं रहता तब ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। तो फिर मैंने सोचा चलो बना ही लेते हैं। तो मैंने देखो सारा कुछ डाल लिया, हरी धनिया, टमाटर और प्याज, नमक और हरी मिर्ची। तो यही सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब इसको चॉपर से चॉप कर लेंगे। वैसे बारीक ही करना चाहिए, तभी ये सलाद अच्छी लगती है खाने में, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और मैंने अच्छे से चॉपर को बंद कर दिया। चलाएंगे, 2-4 चक्कर घुमाएंगे, और अच्छे से मेरी सलाद बन के हो गई है रेडी टमाटर की। तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मैं पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी, जब जब मतलब कबो पेट में थी तो सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता था, तो सबसे ज़्यादा यही वाली सलाद मेरी फेवरेट थी। और आज हमने ये वाली टी शर्ट पहनी है, बताना आप लोग कैसी लग रही है। बहुत दिनों बाद पहनी है, यानी कि पिछले साल की रखी हुई है। एक स्कर्ट भी है जो कि मैंने नहीं निकाली थी। आज मन किया पहनने का तो फिर मैंने पहन ली है। और रोटियां भी सेक दी हैं। रोटी आटा तो मड़ा हुआ रखा था, रोटियां फिर सेकनी थी। तो यहाँ पे सभी लोग खाने लगे। सभी क्या, हम ही तीनों लोग थे। और खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे मायरा भी खेल रही थी, तो मैं भी थोड़ा सा बैठी हुई थी। और एक दीदी जी ने पूछा है हमारे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारे हस्बैंड
ये टाइल्स पत्थर का जो ठेका रहता है, मतलब वही काम करते हैं। टाइल्स पत्थर का ठेके में काम करते हैं, खुद टाइल्स लगाते हैं। और आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। आंखों में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, कभी कभी बहुत कम दिखाई देता है मुझे। और ये देखो कितना 8:30 बज रहा है और ये तीनों लोग सो गई हैं। और काफ़ी टाइम नहीं, अभी रात का काफ़ी टाइम था, यानी कि 2 बजने वाला था। ये चले गए थे थोड़ा सा काम से और हम लोग लेटे हुए थे। मायरा भी सो गई हैं, मुझे ही नींद नहीं आ रही थी। नींद तो आ रही थी पर सो नहीं पा रहे थे। कभी कभी ऐसा रहता है जैसे घर पे नहीं रहते हैं हस्बैंड जी तो नींद कम आती है, तो इसलिए हम जग रहे थे। थोड़ी सी देर में आने ही वाले थे। ये तीनों तो सो गई हैं, आराम से सो रही हैं, नींद भरी है आंखों में। और थोड़ी सी देर में बातें करते करते ये भी आ गए थे। तो राइट 2 बज रहा है अभी और चलते हैं, गेट खोल देते हैं। मैंने ताला वगैरह नहीं डाला था। ये देखो आ चुके हैं। वैसे यहाँ डर का माहौल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पुलिस वगैरह घूमती रहती है और सिटी का माहौल है, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डर नहीं रहता है। और उसके बाद अभी सुबह हो चुकी है, डायरेक्ट मैं सुबह मिल रही हूँ आप लोगों से। तो सुबह टाइम में अभी चाय बन गई है। एक साइड पे चढ़ा दिए थे हमने चावल पकने के लिए, क्योंकि बेटियों के स्कूल की तैयारी हो रही है। और दोस्तों, जो 26 जनवरी का वीडियो था वो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये वीडियो है 1-2 दिन पहले का, तो मैंने एडिट करके डाला है क्योंकि मेरे आंखों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत हो तो उस टाइम पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आंखों में बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे धुंधला धुंधला बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि पहले से ही वीडियो इतने ज़्यादा मेमोरी फुल हो जाती है तो फिर वीडियो भी नहीं बन पाते हैं और वीडियो एडिट भी नहीं कर पा रहे थे हम इसी वजह से। और अभी ना हरी मटर रखी हुई थी तो बस वही छीलने में लग गए थे। और मतलब चावल भी बन चुके थे, चाय भी हमारी पक चुकी थी। तो आज हम इन लोगों को देने वाले हैं मटर का पुलाव, यानी कि दोपहर के लंच के लिए, जब स्कूल में दोपहर में लंच में खाएंगी और अभी भी खा जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना जीरा, हींग और लाल मिर्ची, प्याज, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और इनको अच्छे से पका लिया था। और सामान रखते जाते हैं क्योंकि छोटा सा किचन है तो एडजस्ट नहीं हो पाता है सारा सामान। और उसके बाद मुझे डालना था मटर पकने के लिए, तो मैंने दाल चावल दिया था। तो फिर मैंने चावल निकाला। कभी कभी मेरा दिमाग ना उल्टा चलता है, कभी कभी क्या ही करना रहता है और क्या करने लगते हैं। तो फिर मैंने चावल निकाला, उसके बाद मटर पकाने लगे हैं। और ये लोग लगातार परेशान करती हैं ना, सुबह टाइम चिल्लो आती हैं कहीं लड़ जाएंगी, तो सुबह सुबह उठ के इनके लड़ाई झगड़े भी चालू हो जाएंगे। कोई मोजा नहीं देगी, कोई कुछ, तो यही सब चलता है। और फिर उसके बाद मटर को अच्छे से तलने के लिए छोड़ दिया था। और इन लोगों की बाल चोटी भी अभी मुझे बनानी है। ये देखो कैसे पहन रहे हैं कपड़े। और पुलाव भी मेरा बन के हो चुका है रेडी। ये वाला पुलाव ऐसे ऐसे करके बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और मायरा देखो फ़ोन लिए हुए है, क्या लिए, हाँ पापा का फ़ोन लिए हुए है। जैसे कि किसी का फ़ोन आता है सुबह टाइम तो बहुत जल्दी लेके भागती हैं और बैठ गई हैं हमारे पास आके। जो भी सामान रहता है सारा सामान फेंक देती हैं उठा उठा के। और जगना तो इनका सबसे पहला काम है। सभी के साथ उठ जाएंगी और सभी के साथ खेलने भी लगेंगी, क्योंकि इन्हें नींद कम आती है। ये सुबह जल्दी जग जाएंगी। रात में भी लेट से सोती हैं, थोड़ा सा ऐसे 10 साढ़े 10 या 11 बजे तक सो जाती हैं और सुबह जग जाएंगी 5 बजे 6 बजे। इनका डेली का नियम है। वो तो मैं ज़बरदस्ती सुला देती हूँ कभी कभी, अगर नहीं सोती है तो फिर खेलने लगती है। और यहाँ पे कबू तन्नू की किताबें इकट्ठी करी, क्योंकि ये लोग क्या करती हैं कि किताब वगैरह ढंग से नहीं रखती हैं तो फिर गुस्सा आती है। लंच बॉक्स जो रहता है वो फिर उठा उठा लगता है, ऊपर वाले चैन में डाल लेती हैं। और इन लोगों के जाने के बाद चावल वगैरह खाए, चाय आय पी, फिर मैंने शुरू कर दिया था सब्जी बनाना। तो आज हम सब्जी में बनाने वाले हैं सोयाबीन आलू की सब्जी। और ये देखो कैसे मारने में लगी हैं गुस्से के मारे, क्योंकि ये पहले ना उतरने लगी थी लेकिन अब कम उतर मतलब अब उतरना भूल गई हैं। यहाँ पे मेरी
सोयाबीन और आलू भी फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। तो मैंने मसाला पीस करके छोका है मैंने, बहुत अच्छी बनती है पिसे हुए मसाले की सब्ज़ी। तो मैंने लहसुन, खड़ी धनिया और गरम मसाला, खड़ी लाल मिर्ची, सूखी मिर्ची, थोड़ा थोड़ा सा जीरा, सारा कुछ पीस लिया था। खासकर लहसुन पीस लो ना मसाले में, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और प्याज पीसना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पीस लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, तो टमाटर को भी थोड़ा अच्छे से गलने देंगे। नमक भी डाल दिया था और फिर मैंने सब्ज़ी डाल दी थी तो जो मैंने सोयाबीन फ्राई की थी। तो इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि थोड़ी गिरे मतलब ज़्यादा सूखी नहीं रहनी चाहिए, हल्की सी मतलब रसीली ही रखती हूँ मैं तो। और ये लोग बढ़िया आनंद ले रही हैं। बाहर धूप तो निकल नहीं रही है क्योंकि बारिश हो जाती है कभी कभी रात में, जैसे कि कभी कभी दिन में। और इस ठंडी भरी वाले बारिश में ना बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। सुबह सुबह उठने में काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि ठंडी तो वैसे ही पड़ रही है, धूप भी ज़्यादा नहीं निकल पा रही है। और फिर उसके बाद सारे काम किए, ऑन कैमरा किए, ऑफ कैमरा किए हैं क्योंकि मायरा बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान कर रही थी। तो मैंने इसको चुप कराया, फिर जल्दी से सारे काम समेट लिए। और अब बारी थी नहाने की, तो ये मेरे कपड़े ना सारे फेंके दे रही थी। कपड़े रख दिए थे ना मैंने नहाने के लिए निकाल के, और इन लोगों को मिल गया था गुटखा, जो कि ये हस्बैंड जी खाते हैं, वही गुटखा इन लोगों को मिल गया। तो अभी इसको रख देते हैं क्योंकि मायरा को कुछ भी पता नहीं है, बहुत छोटी हैं, जानती ही नहीं है इससे क्या होता है। तो ये खा भी जाती हैं। इसी को मिला है सबसे पहले, और फिर उसके बाद नहाना धोना मेरा हो चुका था। और ये देखो दवा लेके आ गई हैं। इनको दवा पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो चुका है क्योंकि अभी बराबर ये दवा पीती रहीं। इनके दांत की वजह से ना लैट्रिन आ रही थी, तो अब ये अपने मन से पी लेती हैं, उठा के दे देती हैं कि पिला दो। और अभी हमारा सारा काम हो चुका था, खाना पीना भी मैंने बना लिया था, नहा भी लिया था। यानी कि घर के A to Z सारे काम हमारे हो चुके थे। वीडियो करते